सुमित कुमार लकड़ा है। सुजय चक्रवर्ती होगा ना? मेरे पास सुमित का है। May I come in, sir? यस, प्लीज कम इन। सुजॉय, सुजॉय, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून Take your सर। seat. Thank you, sir. प्लीज टेक योर सीट। सुजय चक्रवर्ती, वर्ती, sir. वर्ती, Yes, sir. भी होता है कि डब्ल्यू होता है? सर दोनों लिखते हैं. दोनों लिखते हैं। Yes. दोनों का मीनिंग में अंतर हो जाता है क्या कि दोनों से? नहीं सर, बस प्रोनाउंसिएशन अलग होता है. बस चक्रवर्ती। दैट्स व्हाई मैंने प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा लगा कि जी सर. और सिमडेगा से बिलोंग करते हैं। जी सर. और सिमडेगा क्यों फेमस है? सर सिमडेगा एक्चुअली हॉकी प्लेयर्स के लिए फेमस है. अच्छा, इस बार कौन गई थी? क्या हुआ था इस बार? सर इस बार ये अंडर 20 वहाँ पे ये हुआ था कहाँ पर? एसएस स्कूल पे. कहाँ पर? सर सिमडेगा के सामटोली में. अच्छा, इंटरनेशनल फैन कोई है वहाँ प्लेयर? सर सुनीता टेटे. तो इस बार कैसे फेमस हुई वो? सर इस बार उन्होंने ओलंपिक के लिए ये गया था, मतलब ओलंपिक के लिए जो टीम गई थी इंडिया से. क्या मेडल मिला उनको? कुछ मिला? सर उन्होंने सिल्वर मेडल नहीं लिया था, उन्होंने कांस्य मेडल लिया था. उनसे मिला है आपने कभी? नो सर. उनका विलेज एरिया डिफरेंट है, दूर है क्या? सर उनका विलेज है एक्चुअली ठेठईटांगर से वो अच्छा बिलोंग अच्छा, करती है. वाह। बताइए सुजय, अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम सुजॉय चक्रवर्ती है और मेरे नाम जो सुजॉय है वो एक तत्सम शब्द है सर, जिसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो किसी भी परिस्थिति में जीतने की चाह रखता हो. सर मेरा जन्म 28 दिसंबर 1998 को हुआ था और मैं अपना डेट ऑफ बर्थ से मिस्टर रतन टाटा के साथ शेयर करता हूँ. उनका भी डेट ऑफ बर्थ 28 दिसंबर को था और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स में रांची यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है सर. और जहाँ तक मेरी फैमिली बैकग्राउंड का बात है, मेरे फादर पहले एक स्मॉल शॉप चलाया करते थे बट उनकी हेल्थ कंडीशंस के कारण अब वो घर पे रहते हैं. मेरी मदर हाउस मेकर है और मेरे बड़े भाई यूनियन बैंक में एज ए स्किल फॉर ऑफिसर काम करते हैं. मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाना काफ़ी अच्छा लगता है. वाह, तो आपके बहुत सारी खूबियाँ हैं इसमें। थैंक यू सर. क्या आपका लगता है सिलेक्शन आपका हो जाएगा? हाँ सर, मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ. कैसे आप कॉन्फिडेंस है? सर मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल है Okay. और मुझे मैं एक अच्छा रतन लिसनर. टाटा के बारे में बताइए। बड़ा प्यार आपको रतन टाटा बर्थडे संडे से में है आपका, जी सर. उनके बारे में कुछ बता दीजिए ना। सर रतन टाटा भारत के सबसे वन ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो अपने एसेट का काफ़ी मतलब 60 to 80% वो दान करते हैं. और अभी जो हुरन का एक लिस्ट आया था सर, उसमें सदी में मीन्स लास्ट सदी 19वीं सदी में जीआरडी टाटा जो उनके पहले टाटा के चेयरमैन थे, वो टॉप लेवल पे आए थे एज अ दान करने के मामले में. अच्छा, रतन टाटा जब कंपनी में थे वो जी किस सर. पोस्ट से शुरू किए थे? सर इतना तो मुझे आइडिया नहीं. Idea नहीं नहीं सर, सॉरी सर. क्योंकि रतन जन्म स्थल कहाँ है रतन टाटा का? सर उनका जन्म मेरे ख्याल से गुजरात में हुआ था. अच्छा, जी सर. एज एम्प्लॉय यहाँ आए होंगे। कंपनी का नाम क्या है? सर टाटा इंटरप्राइजेस. टाटा इंटरप्राइज। श्योर? Tyler Sons. टाटा सन्स सर, सॉरी सर. ओके सर, प्लीज। सर सुजय, यस सर. आप गवर्नमेंट अभी बहुत सारा स्कीम स्टार्ट किया है, जिसमें एक है सुकन्या जमा योजना, इसके बारे में आपको जानकारी है? सर सुकन्या समृद्धि योजना. यस सर, सुकन्या समृद्धि योजना अभी जो गर्ल चाइल्ड ये बॉर्न हो रही है उनके लिए एक तरीके से बोला जाए तो एफडी के तौर पे काम किया जाता है. और अगर कोई सिंगल चाइल्ड है तो मिनिमम अमाउंट 100 रुपये से लेके मैक्सिमम वो कितने भी कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम होता है सर. वो पर ईयर वो किया जाता है. और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर्स, मतलब जिस ईयर से खोला गया, जिस डेट से अकाउंट की ओपनिंग की गई, उसके 21 साल के बाद सर उसको आप तोड़ सकते हैं, उसकी मेच्योरिटी पूरी हो जाती है. लेकिन अगर लड़की की उम्र 18 साल है और उसे शादी के लिए या एडुकेशन के लिए ज़रूरत है तो बीच में वो अमाउंट पूरा नहीं बट आंशिक रूप से उसे तोड़ा जा सकता है. इसका मतलब मेजर होने के बाद, यस नॉट बिफोर मेजर. यस सर. अच्छा, उसमें एज रेस्ट्रिक्शन कुछ है? सर एज रिस्ट्रिक्शन अप टू 10 ईयर्स तक वो खोल सकती है. मतलब 10 ईयर्स के बाद अगर वो खोलना चाहेगी तो वो नहीं खोल सकती है. अनदर 1 ईयर का ऑप्शन है केस देने का. ओके सर. व्हाट इज स्टार्टअप के बारे में आप क्या जानते हैं? अभी स्टार्टअप बहुत हम लोग सुनते हैं. यस सर.
सर स्टार्टअप एक्चुअली जो अभी हमारे देश में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसके कारण कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक नया मोटिव शुरू किया है स्टार्टअप के लिए। और इस पे जो युवा हैं, अगर वो अपने स्किल्स के थ्रू कुछ नया आइडिया लेके आते हैं, जैसे कि हमारे देश में अभी ओयो जो कि होटल्स के लिए एक स्टार्टअप है, इसके साथ ही साथ एक सबसे बड़ा स्टार्टअप का उदाहरण हमारे बैंकिंग फील्ड में पेटीएम है सर, जिसके अभी हाल ही में नोटबंदी जो हुई थी उस पर उन्होंने काफ़ी योगदान दिया, जिसके कारण कि डिजिटल पेमेंट को भी प्रोत्साहन मिला है। तो स्टार्टअप में एलिजिबिलिटी नॉर्म क्या है? सर एलिजिबिलिटी नॉर्म्स 21 ईयर्स होता है, कोई भी 21 ईयर्स के बाद वो स्टार्टअप के लिए एलिजिबल कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ये है, सभी को ये स्टार्टअप के लिए एलिजिबल नहीं है। सॉरी सर, उतना आइडिया नहीं SC ST और वुमेन कैंडिडेट। ओके सर, ओके सर। इसका अमाउंट के बारे में कुछ पता है, कितना तक दे सकते हैं हम लोग? सर इस जो ST SC और वुमेन इंटरप्राइजेस के लिए है तो उसे स्टैंड अप इंडिया के नाम से जाना जाता है उस स्कीम को। अच्छा, आप ये बताओ कि आप तो फिजिक्स का स्टूडेंट हैं। यस सर। तो हीट ट्रांसमिशन का क्या क्या मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन? सर हीट ट्रांसमिशन का मोड तो सबसे पहले सॉलिड के थ्रू होता है। मींस अगर हम कोई मेटल को गर्म करते हैं एक साइड पे तो वो दूसरे साइड पे ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा वो एयर के मीडियम से भी होता है सर, जैसे कि यहाँ पे AC चल रही है तो इसके थ्रू भी हम हीट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसको कुछ हम लोग नोमेनक्लेचर से डिफाइन कर सकते हैं? सर नोमेनक्लेचर में अभी एक्चुअली कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये सब का नाम सुना है? यस सर, एंड रेडिएशन। यस सर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो हम वही पूछ Yes, रहे sir. थे आपसे। यस सर, ओके, अब सनराइज, सन का जो ये है, यस सर। रेज है, Yes, वो sir. जो हमारे पास उसका हीट आता है वो कौन सा कैटेगरी में आएगा? सर जो सन का रेज हमारे पास आता है वो रेडिएशन के थ्रू आता है सर। बल्ब जो जलता है इसमें कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट होता है? सर बल्ब में लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये बताओ कि व्हाट आर द IT प्रोडक्ट ऑफ ए बैंक? Sir, बैंक IT product means I can say digital payments like UPI, internet banking or bill payments through credit card, debit card but using internet. आप बताओ कि एक पैकेट में, Yes sir. पैकेट जानते हैं, how many notes are there? Sir 100 notes are there. Then the bigger is bundle. Yes sir. कितना एक बंडल में कितना पैकेट रहता है? Sir sorry इसमें आइडिया नहीं। 10. Okay sir. What is post dated check? Sir post dated check means, sir can I spell in Hindi? हाँ हाँ, yes, I should have asked you in Hindi only. ओके सर पोस्ट डेटेड चेक ऐसा चेक जो कि डेट ऑफ इशू से 3 महीना पुराना हो गया है। मींस अगर किसी चेक पे डेट लिखा हुआ है आज का और मैं बैंक में इसके जस्ट 3 महीने के बाद उसे जाके इशू कराता हूँ। Are you sure? यस सर। What is stale check? सर स्टेल चेक, सॉरी सर मैंने स्टेल चेक के बारे में बता दिया। जो आप बता रहे थे that is stale check. बासी. यस सर, यस सर। And then what is post dated check? सर पोस्ट डेटेड चेक इसका अपोजिट हो जाता है सर। लाइक मैं 3 महीने पहले उसे इशू करता हूँ, मतलब डेट से पहले उसे इशू कर दिया जाता है, बट जिस डेट पे है उसे जाके बैंक में इनकैश कराया जा सकता है या अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता नहीं। जो चेक एनी फ्यूचर डेट में अप टू 3 मंथ तक का है, यस सर। दैट इज क्या आपके आज आप बैंक मैनेजर आपके पास कोई पोस्ट डेटेड चेक लाता है तो आप उसको पेमेंट करेंगे? नो सर, जब तक उनका डेट नहीं आएगा, मतलब जिस डेट पे वो लिखा नहीं गया है तब तक मैं उसे पेमेंट नहीं करूँगा। और स्टेल चेक का? नो सर, इसमें RBI की गाइडलाइंस है कि 3 महीने के बाद वो स्टेल चेक हो जाता है तो उसे पेमेंट करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है सर। अच्छा, क्रॉसिंग के बारे में आपको कुछ आइडिया है? यस सर। सर क्रॉस चेक मतलब कि चेक के साइड पे डबल लाइनिंग किया जाता है, जिसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर चेक का पैसा केवल अकाउंट में ही जाएगा। अकाउंट पे
व्हाट इज अकाउंट पे चेक, मैंने अकाउंट पे चेक और बियरर चेक किसे कहते हैं? सर बियरर चेक में जिस पे नाम लिखा हुआ है चेक का उसी दिया जाता है, और अकाउंट पे चेक में अकाउंट पे ट्रांसफ़र किया जाता है उस चेक के पैसे को। ठीक है, आपका प्रिपरेशन अब जो जितना बात बता रहे हैं अभी जी सर। उसमें एनोमलीज है। आप बियर चेक और ये सब सारे एनआई एक्ट का पार्ट है, नेगोशिएबल sir. इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पार्ट है। यस सर। बियर का मतलब है, कहा जाता है बुक में लिखा हो साफ कि कुत्ते के कान में भी बियर चेक बांध दिया जाए तो उसको भी पेमेंट मिल जाएगा। यस समझ रहे हैं? यस सर। आपने कहा क्रॉस में जब होगा तो अकाउंट में ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ओके सर। क्रॉस चेक इंडोर्समेंट से पेमेंट हो सकता है। यस सर। अकाउंट पे ही है तो अकाउंट में ही जाएगा, ओके सर। ध्यान रखिए। यस सर। अकाउंट पे ही हम पूछे थे। हाँ ओके सर। आप ठीक जवाब दिए थे। हाँ, क्रॉस क्रॉस भी पूछे थे, अकाउंट पे ही, दोनों यस क्वेश्चन सर। पूछे थे। यस सर। क्रॉस भी पूछे थे, अकाउंट पे भी पूछे, दोनों sir. क्रॉसिंग चेक किसे कहता है? यस सर। अच्छा, समझे? Yes, तो sir. इतना ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी। ओके सर। एक बात बताइए मुझे, जी सर। पोस्ट डेटेड चेक के बारे में बताया जा रहा था। यस सर। ड्राफ्ट का लाइफ कितना होता है? सर ड्राफ्ट का लाइक मुझे नहीं मालूम। बिल ऑफ एक्सचेंज सुना है? बिल ऑफ एक्सचेंज यस सर। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज सर, अगर किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी या फिर इंडस्ट्री को पैसे की ज़रूरत होती है तो एक बॉन्ड इशू करता है, और उस बॉन्ड को अगर नॉन फंड बिजनेस ऑफ बैंक क्या है? नॉन फंड बिजनेस ऑफ बैंक सॉरी सर, नो आइडिया। ये मालूम नहीं है। नो सर। आज के दिन नेशनलाइज बैंक में सेविंग्स बैंक में कितना ब्याज दर है? सर आज के दिन पे 2.7 से ज़्यादा होता है, जो कि मेरा जो खाता है अकाउंट है उस पर 2.9 का ब्याज मिलता है। किस बैंक में आपका है? सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मेरा खाता है। क्योंकि भाई इनके यूनियन बैंक में। यस हाँ, सर। नेचुरली वहाँ खाता होगा। आज मुझे बताइए, सबसे कम पीरियड का और सबसे ज़्यादा पीरियड का फिक्स डिपॉजिट खोला जा सकता है। कितने कम से कम पीरियड का और कितना ज़्यादा पीरियड का? सर कम से कम पीरियड का 7 दिन का होता है फिक्स डिपॉजिट, और ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड का तो ऐसा कोई मैक्सिमम लिमिट है लिमिट है। तो इससे है limit। मुझे कोई आइडिया नहीं है सर, सॉरी। 120 मंथ्स। ओके सर। ओके सर। उसमें एक्सेप्शन है, अगर कोई ट्रस्ट है यस सर। तो वो 120 महीना से भी ज़्यादा का हो सकता है, Okay, बट sir. विद द परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक। ओके सर। बैंक अपने से नहीं दे सकता। यस सर। 7 दिन और 120 महीना ओके इनमें सर। मैच। मुझे एक बात बताइए आप कि मॉड्स का नाम सुना है? यस सर। क्या होता है मॉड्स? सर मॉड्स मल्टी ऑपरेटेड सेविंग मल्टी ऑप्शन मल्टी ऑप्शन सेविंग्स स्कीम का छोटा फॉर्म है, और इसे सबसे पहले एसबीआई ने शुरू किया था। बिल्कुल सही है। और इस पे आरडी और एफडी अगर हम मतलब कन्वेंशनल ये पे करते हैं तो उसे कभी भी लिक्विडेट किया जा सकता है, लेकिन मॉड्स पे क्या होता है सर कि इस पे आप एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब 7 दिन से 14 दिन तक एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट पीरियड में एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, और अगर हम चाहे मेरी रिक्वायर्ड अमाउंट जितनी है उससे हम 1000 के मल्टीपल में निकाल सकते हैं, और बाकी जो पैसे बचेंगे वो एज इट इज़ मॉड्स अकाउंट में रहेंगे। आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा जानते हैं, ओके तो सर। इसलिए कंफ्यूज हो गए। फिर से थोड़ा पढ़ लीजिए, ओके सर। है ना? Yes. मल्टीपुल में ही खुलता है, यस सर। और 1000 के मल्टीपुल में ही खुलता है, जिसमें आप तोड़ सकते हैं, यस सर। और उसमें क्या होगा कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। ओके सर। ऐसे अगर निकालते तो पूरा का पूरा तोड़ना पड़ता, यस सर। और उसमें जितना लॉस होता है उतना इंटरेस्ट का लॉस होता है, इसमें लॉस यस सर। नहीं। ये 2 तरह का आजकल स्कीम लागू कर दिया, 7 days to 6 months, यस सर। एंड दूसरा है 1 साल का। ओके सर। मुझे एक बात बताइए आप, जो बहुत कॉमन है आज के दिन, यस सर। कि कोई किसान जिसके पास कोई भी ज़मीन नहीं है यस सर। और ग्रामीण बैंक के ब्रांच में है, यस सर। तो आपके यहाँ आता है कि सर हम खेती करते हैं दूसरे के खेत में, यस सर। हमें क्रॉप लोन चाहिए, देंगे आप? सर क्रॉप लोन के लिए सर एक फिक्स्ड अमाउंट होता है सर। नहीं, वो आया है ना, उसके पास खेत नहीं है, यस सर। दूसरे का खेत में खेती करता है, बटाईदार है वो, यस सर। तो वो क्रॉप लोन लेने के लिए आपके पास आया, Yes, उसको sir. देंगे कि नहीं? सर क्रॉप लोन के लिए एक फिक्स्ड ज़मीन की एसेट की ज़रूरत होती है, जमीन तो नहीं है उसके पास, अगर उसके पास नहीं है तो फिर नहीं देंगे? नहीं हो पाएगा सर। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। ओके सर। उसके पास प्रूफ होना चाहिए कि बटाईदार है, या जो जिसका ज़मीन है वो बटाईदार के लिए यस उसको सर। इंडोर्स करेगा तो उसको मिल सकता है।
इंडोर्समेंट की नीड होती है। उसको मिल सकता है, नहीं मिलने का सवाल। ओके सर। भूमि विकास बैंक में और ग्रामीण बैंक में क्या फर्क है? सर भूमि विकास बैंक और ग्रामीण बैंक के बारे में मुझे डिफरेंस पता नहीं है सर। एक कोऑपरेटिव बैंक और एक कमर्शियल बैंक, यस सर। दोनों में कौन सा ऐसा फर्क है कानून का जिसके Yes, sir. हिसाब से चलता है? सर कोऑपरेटिव बैंक एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के द्वारा ये किया गया था, और नेशनलाइज बैंक या फिर जो भी आपने बताया उनका जो स्थापना हुई थी वो पहले ही वो एज अ पहले जब वो काम करते कौन थे। एक्ट बताइए। सर नेशनलाइजेशन एक्ट, नहीं, बैंकिंग रेगुलेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। यस सर। दोनों में, प्राइवेट और पब्लिक दोनों में। पब्लिक प्राइवेट दोनों अब में। मुझे लगा कोऑपरेटिव बैंक का मूवमेंट हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा सक्सीड नहीं किया, क्यों? सर कोऑपरेटिव बैंक एक्चुअली उनकी 3 टियर पे काम करती है। बिल्कुल। पहला जो टियर होता है उसे एग्रीकल्चर सोसाइटी कहा जाता है, ठीक है। प्राइमरी एग्रीकल्चर पैक्स सोसाइटी। पैक्स जिसको यस सर। PSC। यस सर। दूसरा और दूसरा सर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, और तीसरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। और यहाँ पे सर मेनली ये जो बैंक्स हैं बनाए गए हैं जो कोऑपरेटिव बैंक्स, वो मेनली महाराष्ट्र स्टेट में काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण कि सर यहाँ पे उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता था, और ये एक करप्शन का बढ़ाने का एक जरिया बन जाता था लोगों के लिए, जिसके कारण कि यहाँ पे उतना ज़्यादा ये फेमस नहीं हो पाया लोगों के बीच। तो गड़बड़ हो गया। ओके सर। क्लियर। आज के दिन हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोऑपरेटिव कौन है जिसका नाम है? सॉरी सर। अमूल। अमूल। यस सर। अमूल सबसे सक्सेसफुल। यस सर। उदाहरण अमूल का फुल फॉर्म बताइए। अमूल का फुल फॉर्म नहीं पता है सर। अरे कैसे नहीं पता? मुझे एक बात बताइए आप, NRI किसको कहते हैं? सर NRI किसी को क्वालिफाई होने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? सर NRI अगर कोई आदमी 3 महीने से ज़्यादा भारत से बाहर रहता है तो उसे NRI कहा जाता है। 3 महीना। यस सर। पर्पस है घूमने गया है, वो इलाज कराने के NRI हो जाएगा? नहीं हो। सर फिर उसके बाद वो आएगा अगर हमारे देश में, तो उसे कंटिन्यूअसली 3 महीना पे वो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। कैसे गड़बड़ सोच नहीं, ठीक नहीं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए यस कि सर। अगर किसी उसका पर्पस होना चाहिए। यस सर। अगर वो घूमने गया है और इलाज कराने किसी देश में गया है, 2 साल भी रह गया है, Yes, तो sir. NRI नहीं होगा। यस सर। NRI तभी होगा जब वहाँ जॉब करता है या बिजनेस करता है, ओके सर। और फर्स्ट टर्म उसको कंटिन्यूस 6 मंथ का होना पड़ेगा, यस सर। और अगले बार से अपने देश में लगातार 6 मंथ नहीं रहना पड़ेगा। ओके सर। ये क्राइटेरिया। ओके सर। NRI का 3 तरह के अकाउंट खुलता है। कौन कौन अकाउंट खुलता है? सर अभी एक्चुअली वो याद नहीं वो आपको याद है। यस सर। है। चलिए, ओके। तो आपको अच्छी है सुझाव, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है, यस सर। बहुत अच्छा, पोलाइट रहना है हमेशा। ठीक Yes, है, sir. हाँ हाँ हाँ, मुस्कुराते रहना, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। लीडिंग पे है, और नॉलेज भी ठीक है। बहुत। सर कुछ ये सब पढ़ना बाकी है, ये अभी पढ़ मेरा लीजिए। चल रहा है हाँ, सर। कब है, कब डेट? सर मेरा है 18 को। हाँ, कौन मालूम किया आपने? सर यूपी से। यूपी से हैं? Yes, कौन? sir. उनका ग्रामीण बैंक के बारे में सब जानकारी दे देना। Yes, तीनों जो में क्या वैकेंसी ज़्यादा है हाँ, हाँ ज़्यादा सर है। ज़्यादा। वैकेंसी ज़्यादा जनरल है। के लिए। यस सर। स्टेट लेकिन बड़ा है तो शेखर से बात हुआ था ना? हाँ सर। शेखर जी पिछले बार यूपी में गया, आर्यावर्त से ऑनलाइन करवाया था। बात हुई थी। ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिए, और क्लास भी चलेगा, मंडे को क्लास भी करवाएंगे। यस सर। नेक्स्ट पेज तो थैंक यू सर। हैव अ गुड डे सर। इसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे। ठीक है। लंच आने